हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। काफी लोगों की डिमांड थी कि स्टॉक मार्केट की ऑफलाइन क्लास चालू की जाए और उनको इस तरीके से व्हाइट बोर्ड में समझाया जाए, फिर थ्योरी करके आपका जो है प्रैक्टिकल किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू करने की कोशिश की है और उसका ये पहला वीडियो है। उम्मीद है आपको इस सीरीज में मजा आएगा और आप अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलिए आज की ये पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का जन्म कब हुआ। जब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो हम लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, कहानियां भी रहेंगी और हम लोग स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का जन्म 1750 ईस्वी के आसपास का माना जाता है और ये जापान से स्टार्ट हुआ था। उस समय 1750 में एक व्यक्ति थे। 1750 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोनेहिसा होमा। मोनेहिसा होमा। इनका जन्म जो है वो 1700 के आसपास हुआ था और 1750 ईस्वी में ये जापान में चावल की ट्रेडिंग करते थे, यानी कि चावल का व्यापार करते थे, चावल के व्यापारी थे। तो अमूमन होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ भी आप देख लीजिए कि आपके हम लोगों के गांव में जहाँ मंडी लगती है तो वहां पे होता क्या है, एक कोई मंडी होती है और वहां पर बहुत सारे व्यापारी एकत्रित होते हैं ऐसे करके। तो उस मंडी में क्या होता है, आपने देखा होगा, आप लोग भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो अगर मंडी गए हैं तो हमको अगर अपना अनाज बेचना है, गेहूं बेचना है, चावल बेचना है, ज्वार बेचना है, बाजरा बेचना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जो है लेकर के हम लोग उस मंडी में जाते हैं और उस अनाज को हम लोग इन व्यापारियों को दिखाते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं ना। तो जब व्यापारियों को दिखाते थे, सपोज कीजिए कि हमने एक व्यापारी को दिखाया, उसने चावल देखा और चावल का रेट उसने लगा दिया कि भैया ये चावल का रेट आपका 40 रुपए केजी का है। तो आपने बोला कि नहीं नहीं 40 रुपए में नहीं देंगे। आप दूसरे व्यापारी के पास गए, दूसरे व्यापारी ने 41 रुपए का लगाया, ठीक है। उसी तरीके से आपने तीसरे व्यापारी को दिया, तीसरे व्यापारी ने इसके 43 रुपए दाम लगा दिए। इस तरीके करके आप जो है 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके व्यापारियों के पास गए और अंत में आपके चावल का दाम 48 रुपए पर केजी के हिसाब से तय हो गया। तो अब पहला दाम जो था वो 40 रुपए था, फिर 41, 42, 43, 44 करते हुए अंत में आपको 48 रुपए पर केजी चावल का दाम मिल गया। अब सपोज कीजिए कि ये व्यापारी ने आपके चावल का दाम लिया, ये चावल का दाम लगाया, तो अब इससे तय हो गया कि हम फला दिन आपके यहाँ आएंगे और इस चावल को हम लोग खरीद लेंगे। तो उस दिन ये व्यापारी आपके यहाँ जाता था और चावल को खरीद लेता था। इस तरह से पहले क्या होता था, व्यापार होता था और अभी भी गांव में देहातों में होता ही है। तो इसी तरीके से जापान में भी व्यापार होता था, ठीक है। तो वहां पर ये मोनेहिसा होमा जो थे ये भी चावल के व्यापारी ही थे। तो ये यहाँ पर क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। व्यापार किसान लोग आते थे, उनसे चावल को खरीदना, फिर उनको सेल करना। तो ये ऐसा करके काफी समय तक करते रहे। एक दिन क्या हुआ, ये जो है रात में सोए हुए थे, सोए हुए थे
ठीक है। ये बिस्तर पे आराम से लेट सोए हुए थे, तो अचानक में इनके दिमाग में आया कि मार्केट में जहां मंडी है वहां पे ये मोल भाव क्यों होता है, और मोल भाव होता है तो किस तरीके से होता है। जब इन्होंने उसको काफी समय तक अध्ययन किया तो उनको कुछ पैटर्न समझ में आए कि ये इस तरीके से काम करता है, और तभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैंडल का निर्माण किया था। आप जो ग्रीन रेड कैंडल देखते हैं ना चार्ट में, ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, रेड कैंडल नीचे जा रही है, तो वही कैंडल का निर्माण जो है मोनालिसा होमा ने किया था। कि मार्केट में मान के चलिए कि 40 रुपए में जब आप पहली बार पहले व्यापारी के पास गए थे तो 40 रुपए का आपने क्या किया था, उसने दाम लगाया था। ठीक है, तो ये आपकी ओपन प्राइस है। ठीक है, फिर उसके बाद 41 रुपए, 43 रुपए, फिर 44 रुपए, फिर 45 रुपए, ऐसे करके बढ़ता गया और अंत में 48 रुपए पे आपकी बात हो गई, है ना। जब 48 रुपए बात हो गई तो ये क्या हो गया, 48 रुपए पे मार्केट क्लोज हो गई। तो अगर यहां पर 40 रुपए पे मार्केट ओपन हुई थी, 48 रुपए पे क्लोज हो गई, यानी कि मार्केट में दाम आपके पक्ष में आया, तो ये कैंडल ग्रीन बन गई। उसी तरीके से इन्होंने मार्केट का खूब अच्छे से अध्ययन किया और इन्होंने कैंडलों का जो निर्माण किया उसी को कहा जाता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक उसी को कहा जाता है ना। तो इन्होंने इस कैंडल स्टिक का निर्माण करके बताते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत अमीर हो गए। इतना पैसा शायद आज तक किसी ने नहीं कमाया होगा जितना इन्होंने कमाया। इसीलिए इनको उस समय का जो है, उस समय का आप जो है स्टॉक मार्केट का गॉड कहा जाता था, व्यापार का गॉड कहा जाता है। आज भी इनको स्टॉक मार्केट का गॉड ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट को कैंडल स्टिक पैटर्न में लाने का काम किया था और इसको अच्छे से समझने का काम जो पहली बार किया था तो मोनालिसा होमा ने किया था। और इन्हीं की वजह से स्टॉक मार्केट आज इतना फल फूल रहा है। इस वजह से इनको स्टॉक मार्केट का गॉड कहा जाता है, शेयर मार्केट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने समझ लिया कि इसके जनक कौन थे और उन्होंने स्टॉक मार्केट का निर्माण कैसे किया था, किस पर्पज से किया था, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होता है कि शेयर मार्केट होता क्या है। हम लोग अगर शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहें तो शेयर मार्केट होता क्या है। आज की डेट में, आज की पर्पज में जो हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं, तो आज के पर्पज हम अगर इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये शेयर मार्केट क्या होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, शेयर मार्केट क्या है। हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा। देखिए, सपोज कीजिए ये कोई कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी को जब हम खोलते हैं, जब खोलते समय कंपनी एक्ट के तहत अगर हम कोई कंपनी खोलते हैं तो उसमें पार्टनर की जरूरत होती है। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो आप अकेले नहीं खोल सकते। पीवीटी कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड, ऐसी कंपनियां खोलने के लिए आपको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में 2 पार्टनर हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनरों की संख्या गिनती नहीं होती। मिनिमम आपको 7 पार्टनर रखने ही पड़ते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब कंपनी हम लोग रजिस्टर करते हैं तो कंपनी एक्ट के तहत हम उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी एक मानक है, उस हिसाब से हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
और उस पैसे के बिहाफ पर हमको कुछ कंपनी के शेयर मिलते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि हमने कोई कंपनी बनाई, उस कंपनी में हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो हम लोग पार्टनर कितने हैं? सपोज कीजिए हम लोग पार्टनर है 2, प्राइवेट लिमिटेड है, हम लोग 2 लोग पार्टनर है। तो अगर 10,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया तो इसके शेयर कितने बन गए? मान के चलिए 10,000 शेयर ही हमको मिले, तो एक आदमी के हिस्से में कितने शेयर आएंगे? 5,000 शेयर आएंगे, और दूसरे आदमी के हिस्से में भी 5,000 शेयर आएंगे। अब जब दोनों के हिस्से में 5,000 शेयर आ गए, अब इसमें एक शेयर का दाम, एक शेयर की कीमत मतलब वैल्यू कितनी है? 1 रुपए है। तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी कंपनी जो है क्या काम करती? सपोज कीजिए कि हमारी कंपनी कोई एक विषय ले लीजिए, सम्मान कीजिए कि हमारी कंपनी बल्ब बनाती है, ठीक है। हमने 10,000 रुपए में कंपनी शुरू की, 2 लोग पार्टनर थे, हमारी कंपनी बनाती है बल्ब, और हमारी कंपनी का बल्ब अच्छा बनता है, ठीक है। हमारी कंपनी का बल्ब अच्छा बनता है, तो हमारी कंपनी में क्या हुआ कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हम लोग माल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे 5,000 शेयर्स थे, इसमें से हमने क्या किया कि इन्होंने और इन्होंने मिला करके आप 6,000 शेयर क्या कर दिया? बेचने का फैसला कर लिया। मतलब 6,000 शेयर की हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया। तो ये 6,000 शेयर इन्होंने क्या कहा कि अपने यार दोस्तों के पास गए, यार हमको कंपनी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, आपसे कुछ मदद की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग बोले कि आप दे तो देंगे, लेकिन कुछ हमको भी तो हिस्सेदारी मिले, ऐसे तो नहीं दे देंगे। बोले नहीं यार, आप हमको पैसा दो, हम आपको वापस कर देंगे। बोले नहीं, हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो बोले ठीक है, हिस्सेदारी लेना चाहते हो तो हम 6,000 शेयर जो है इशू कर रहे हैं, और एक शेयर का दाम वैसे 1 रुपए है, हम अपनी तरफ से एक शेयर का दाम 10 रुपए लगा रहे हैं। एक शेयर का दाम 10 रुपए लगा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं 10 का, तो ये कितना हो जाएगा? $60,000 हो जाएगा। 6,000 का 60,000 हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हम अपने शेयर 6,000 शेयर दे रहे हैं, इनका दाम हम जो है 60,000 रुपये रख रहे हैं। अब लोगों ने सोचा कि यार कंपनी तो अच्छी है, बल्ब भी बनाती है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक शेयर का दाम इन्होंने 10 रुपया रखा। लोग कह रहे हैं हम इसके 11 रुपए दे देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम 12 रुपए दे देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम 13 रुपए दे देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम 14 रुपए दे देंगे। ऐसे करके कंपनी का जो ये शेयर बढ़ता जा रहा है, और अंततः जो भी हुआ, और मार्केट में ये सपोज कीजिए कि ये 20 रुपए में बिक गया, एक शेयर इनका 20 रुपए के हिसाब से बिक गया। तो जब 20 रुपए के हिसाब से बिक गया, तब कितना हो गया इसमें? ₹1,20,000 इनका मिल गया। अब ₹1,20,000 मिल गया इनको, तब इनको बिजनेस चलाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, शेयर मार्केट की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। मार्केट की हिस्सेदारी होती है कि अगर आप इन्होंने 6,000 शेयर जो दिए थे, तो अपने कंपनी की कितने % हिस्सेदारी बेच दी थी? अपने कंपनी की इन्होंने 60% हिस्सेदारी बेच दी थी, 60% हिस्सेदार और बना लिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, यहां पर 2-2 हजार शेयर अपने पास बचा कर रखे थे, ठीक है। 3-3 हजार शेयर बेच दिए
2-2 हजार शेयर अपने पास बचा करके रखे थे, यदि कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो ये जो शेयर होते हैं ये कंपनी की हिस्सेदारी होती है। अब बात ये आती है कि ये हिस्सेदारी हम लोग अभी जो करते हैं कैसे करते हैं। ये शेयर की जो हिस्सेदारी होती है, इस हिस्सेदारी को हम लोग मार्केट में किस प्रकार से यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसको समझ में आ गया? अब इसको हटा देते हैं। अब अगला जो आता है, कहते हैं कि मार्केट में ये हिस्सेदारी कैसे काम करती है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमारे भारत में 2 एक्सचेंज हैं। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो हम लोग ट्रेड करते हैं, हमको किसी भी कंपनी के स्टॉक को ट्रेड करने के लिए इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ता है। जो अभी हमने ऑफलाइन बताया, जो पहले ट्रेडिंग होती थी वो इसके तहत होती थी, और अब जो ट्रेडिंग होती है वो इसके तहत होती है और इसके तहत भी होती है। ये पहले ऑफलाइन था, ये जब से बना तब से ऑनलाइन ही है। तो इस पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है और अब इस पर भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी है। तो हमारे पास कोई एक ऐप होता है, ठीक है, हमारे मोबाइल पे कोई एक ऐप हो गया, सपोज कीजिए कि जेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, या फिर ग्रो हो गया, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। ये ऐप क्या है? ये ऐप जो होते हैं, ये ऐप या तो देखिए 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप किसी स्टॉक को खरीदने के लिए एनएसई या बीएसई में जाइए। अब सरकार ने क्या सिस्टम लागू कर दिया है कि आप डायरेक्ट एनएसई बीएसई से कोई स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं। आपको मीडिएटर का चुनाव करना पड़ेगा। तो आप मीडिएटर किनको कर सकते हैं? इनको बनाएंगे। तो इनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और वहां से कोई स्टॉक को, किसी कंपनी की स्टॉक को आप चुनेंगे, और जैसे उस कंपनी की स्टॉक को आप चुनेंगे तो इनके पास जाएंगे। ये क्या करेंगे? एनएसई या बीएसई जिससे भी रजिस्टर्ड होंगे, ये वहां पर जाकर के आपके उस स्टॉक को क्या कर लेंगे? बाय कर लेंगे। ठीक है, ये बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद अब 1-2 कंपनियां और होती हैं जो भारत सरकार के अंडर में रहती हैं, जिनमें भारत सेबी की निगरानी होती है। और वो कंपनी क्या है? एनएसडीएल और सीएसडीएल। ये 2 कंपनियां हैं। ये लोग क्या करेंगे? यहां से स्टॉक को चुनेंगे, खरीदेंगे और यहां पर आकर के जमा करवा देंगे, जिससे भी ये रजिस्टर्ड होंगे। अब आपका पैसा क्या हुआ? आपने कोई स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक किसके अंडर में जमा है? एनएसडीएल या सीएसडीएल के अंडर में। इस वजह से आपका स्टॉक क्या होता है? सिक्योर होता है। अगर सपोज कीजिए कि ये जो ब्रोकर हैं ये किसी कारणवश से बंद हो जाएं, किसी कारणवश से इनका पूरा कैपिटल खत्म हो जाए, या किसी कारणवश से डिफॉल्ट हो जाए, तो आपके स्टॉक क्या रहेंगे? सिक्योर रहेंगे।
हाँ, इनके प्लेटफॉर्म में अगर आपने जो पैसा जमा किया होगा वो तो जा सकता है, लेकिन अगर इन्होंने स्टॉक को खरीद करके आपको दे दिया है तो ये आपके सिक्योर हो जाएंगे। आप केवल इनकी आईडी बताएंगे, जब आपने जब इन पे खाता खोला था तो इनकी जो आईडी थी डीपी आईडी वो बताएंगे और आपके स्टॉक जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको वापस ट्रांसफर होकर के मिल जाएंगे और वहां से आप सेल बाय कर सकते हैं या होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट में स्टॉक ऐसे काम करते हैं। और अब आगे जो होता है, इनमें सुरक्षा कितनी होती है, ये स्टॉक कितने हमारे लिए जरूरी होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपने कोई शेयर ले लिया, यानी कि आपने किसी कंपनी की हिस्सेदारी ले ली। मान के चलिए कोई कंपनी एबीसी है, ठीक है, इसके पास शेयर जो है 1,00,000 शेयर हैं, ठीक है, 1,00,000 शेयर हैं। आपने क्या किया, एबीसी कंपनी के कितने शेयर ले लिए, 1,000 शेयर ले लिए। तो आप इस कंपनी के कितने परसेंट हिस्सेदार हो गए, आप इस कंपनी के हिस्सेदार हो गए 1% के। इस कंपनी में आपकी 1% की हिस्सेदारी है, और यदि आपने 2,000 ले लिए तो 2% की हिस्सेदारी हो गई। यदि आपने इस कंपनी के 50,000 शेयर ले लिए तो आप 50% के शेयर होल्डर हो गए। कंपनी आपके कब्जे में होने की संभावना बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप 50% के हिस्सेदार हो गए हैं, कंपनी में आपकी हैसियत है। इस तरीके से आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है। भले आपके पास 1 शेयर हो, तब भी आप कंपनी के 1 शेयर के जो परसेंटेज आएगा उसके हिस्सेदार के रूप में आप जाने जाएंगे। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो आप कंपनी के हिस्सेदार के रूप में जाने जाते हैं। यह होता है कंपनी के शेयर मार्केट में वैल्यू क्या होती है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बात यह आती है कि शेयर मार्केट में हम शेयर लें, सेफ है नहीं सेफ है, उसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। और इस शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया है। अब जब हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर हम लोग एक मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, कैसे कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है, कैसे कंपनी का आईपीओ आता है, कैसे कंपनी मार्केट में अपने स्टॉक को बेचती है, कैसे कंपनी का स्टॉक आगे बढ़ता है, कैसे कंपनी का स्टॉक में हम लोग ट्रेड करते हैं, और कंपनी का स्टॉक कितना बढ़ता है, कितना घटता है, कब लेना चाहिए, क्या देख करके लेना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल को कैसे चेक करना है, टेक्निकल को कैसे चेक करना है, ये होते क्या है, इनको हम लोग अगली वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे तो धीरे धीरे एक एक वीडियो को जैसे जैसे हम लोग बनाते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को दिखाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और फिर आप जो है इस पे काम करने के लिए तैयार होंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे हमको प्रॉफिट क्या है, फ्यूचर हमारे लिए इसमें कितना सिक्योर है, ये धीरे धीरे आप इसमें खुद समझ पाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर आप सही से सीख करके करते हैं तब तो ये आपके लिए रामबाण है, लेकिन अगर आपने सही से सीखा नहीं तो अगर आप ऐसे ही करते हैं तो इससे बड़ा जुआ कोई चीज नहीं होता है। ये बहुत बड़ा जुआ है, लेकिन अगर आप सीख करके, जान करके, समझ करके करेंगे तो इससे बड़ा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
आप लोग स्वस्थ रहें और ऐसे अभ्यास करते रहें, मस्त रहें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बहनों की इज्जत करें और बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।